10,000 की भीड़ सड़कों पर आ गई और आप कह रहे हैं कि ये जो है नागपुरी संतरे। मेरा भाई बात मेरे को नहीं छोड़ा, पीट नहीं छोड़ा, प्राइवेट पार्ट नहीं छोड़ा, मेरे बाबू को मार दिया जान से। यहाँ पर जो है मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, वहाँ पे हिंदू बिल्कुल कट रहे हैं। उसमें पोस्टर कौन लगा रहे पता आपको? ये भी बीजेपी वाले का साजिश है। पूरा का पूरा गांव खाली होकर जिले में दूसरी जगह गए। 5 से 7 स्कूलों में उनको ठहराया गया। वो कौन लोग हैं जो 5 से 7 स्कूलों में अलग अलग बिल्डिंगों में रह रहे हैं जाकर? करने वाले मोमडन, उस इलाके में सारे मोमडन, 4-5 घर है सब ले हिंदुओं के, और वो हिंदुओं के लड़का मारा गया है। तो होना चाहिए जो बांग्लादेशी बसे हुए हैं उन्हों को पलायन करना चाहिए। वहाँ से हिंदू ही पलायन कर रहे हैं। पलायन क्यों कर रहे हैं? मंगल शनिवार को अंडे फेंक कर किवाड़ों में, खिड़कियों में फेंकते हैं मुस्लिम लड़के। हाँ, मुसलमान के लड़के। और जब बच्चे सौदा लड़कियाँ सौदा लेने आती है तो बीड़ियों के धुआं छोड़ा जाता है। अच्छा, यहाँ पे सब ये रोज कर रहे हैं? क्या नाम है, इस गली में पूरी रात उदम करते हैं। इस गली में हमें एक रहने दो, मत करो धर्म की राजनीति, हमें नेक रहने दो। मुस्लिम लड़के। हाँ, मुसलमान के लड़के। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली का एक बेहद ही जघन्य अपराध, साफ तौर पर सीलमपुर इलाके के अंदर जिस तरह से एक लड़के की मौत हुई, उसके बाद लगातार वहां से हिंदू पलायन करने को मजबूर है। साफ तौर पे 300 से 400 घरों के ऊपर पोस्टर लग गए कि योगी जी हमारी मदद कीजिए और ये घर बिकाऊ है। लगातार अब सीलमपुर में कहा जा रहा है कि कभी जो है मुर्शिदाबाद हो या फिर दिल्ली का सीलमपुर हो, आखिर जो है हिंदू पलायन करने को मजबूर क्यों है। आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली के लोग जो है क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे। सीलमपुर के अंदर जो चीजें हुई, अब साफ तौर पर वहां पर पोस्टर भी देखा गया कि हिंदू यहाँ से पलायन। देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है कि जहाँ पर एक विशेष वर्ग की कम्युनिटी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, वहाँ घर पे बिकने के पोस्टर लगने लगते हैं। कुछ ना कुछ तो चल रहा है, भीतर खाने कुछ ना कुछ चल रहा है। और इसमें मैं एक बार ये भी कुछ अपने प्रधानमंत्री को कहूँगा, भाई आप न ये वादा करके आए थे कि साहब यहाँ पे सबको जीने, हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, हमारी कोई मतलब वैल्यूज़ नहीं है, ऐसे मर रहे हैं, कट रहे हैं। अभी आप देखिए, एक वहाँ पर सीलमपुर में जो घटना हुई है, एक मुसलमान लड़की के से किसी हिंदू लड़के का कुछ प्रेम प्रसंग का था और उसके चलते वहाँ पर किसी मुसलमानों के बच्चों ने उसका मर्डर हो गया, जिसमें कि मुसलमानों के बच्चे आरोपी बताए जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आप ये देखिए ना, बंगाल पूरा जल गया। जहाँ जहाँ पे अभी ये कैराना में आप कह रहे हैं कि जहाँ पर जो है मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, वहाँ पे हिंदू बिल्कुल कट रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। कट रहे हैं। अब बंगाल में देखो भाई साहब, बंगाल में 6 हिंदू, पहले सीलमपुर की बात करें, जो पोस्टर लगाया, पोस्टर की बात की आपने, ये पोस्टर कौन लगा रहे पता आपको? ये भी बीजेपी वाले का साजिश है, ताकि हिंदुओं को मालूम चले कि देखो हिंदुओं, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ये नहीं दिखाते हैं कि वहाँ का हकीकत क्या है, वहाँ का सच क्या है। इन्हें पता नहीं, वो भी नागपुरी संतरे निकले। 10,000 की भीड़ सड़कों पर आ गई और आप कह रहे हैं कि ये जो है नागपुरी संतरे। बिल्कुल नागपुरी संतरे। आपने देखा नहीं है इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया किसी चीज पर? ये सब आ रहा है, धीरे धीरे करके सारा सच आ जाएगा बंगाल का। और ये बात तो अभी भाई साहब ने बिल्कुल नई बताई, अभी अभी सुन रहा हूँ। तो इनको तो ये बात ममता बनर्जी जी को बताना चाहिए, वो चिल्लाती ये बात। मतलब मेरी बात नहीं समझे, भाई तक खबर आ, अरे एक मिनट रुक जा यार, अभी अरे एक मिनट, भाई तक खबर आ गई है। ये तो मतलब न्यूज चैनल से भी तेज हो गए हैं, इनके पास तक खबर आ गई है। ममता बनर्जी को पता नहीं है। ममता बनर्जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि आप कुछ करोगे तो उसके एवज में यहाँ हुआ, ये दंगा हुआ। देखिए, बात बताइए, दंगा हुआ है, पलायन वहाँ पर लोगों का हुआ, इसे आप सही मानते हैं? पूरा गांव खाली हो गया। आप एक बात समझिए, पूरा का पूरा गांव खाली होकर जिले में दूसरी जगह गए। 5 से 7 स्कूलों में उनको ठहराया गया। वो कौन लोग हैं जो 5 से 7 स्कूलों में अलग अलग बिल्डिंगों में रह रहे हैं जाकर? ले लीजिए। ये हिंदुस्तान है, हमें एक रहने दो, मत करो धर्म की राजनीति, हमें नेक रहने दो। भाई ये जो धर्म की राजनीति छोड़कर कोई बात करे तो इस पर कोई बात हो। पलायन हुआ नहीं। ये शौचालय पर बात करते करते, सर शौचालय पर ये लोग ना, मैं बात कह रहा हूँ, ये लोग शौचालय कह रहे हैं, मोदी सरकार ने बहुत कुछ दिया, शौचालय पर बात करते हैं। बात ताजमहल की हो तो कुछ बताएं,
सर ताजमहल देश की वो आकृति है जो देश की खूबसूरती को दर्शाते हैं, और एक बाथरूम, एक शौचालय देकर इनका सोच बदल गया। मुर्शिदाबाद में जो है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए नहीं? ये अत्याचार नहीं, ये साजिश है। किसकी? ये साजिश है। यहाँ पे वहाँ पे सीलमपुर में ये भी साजिश है। सब साजिश है। ये साजिश नहीं तो क्या है? बंगाल में 6 रोबी जो वो पकड़े गए वो दिल्ली कौन के है? अंदर, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो है 2 हिंदू लड़कों को मार दिया जाता है, और साफ तौर पे जो है नाम जब निकल के आता है तो किसी का नाम मोहम्मद कुछ करके नाम होता है। अब बताइए, इसे मतलब आप कह रहे हैं कि साजिश है? भाई साजिश है, ये सब साजिश है, और क्या है? देखिए भैया, साजिश है। अरे इनको पहले तो ये कुछ वो देख के आए न्यूज़ वगैरह, इनको साजिश लग रही है और सारी बीजेपी की लग रही है। जबकि कि करने वाले मोमडन, उस इलाके में सारे मोमडन, 4-5 घर हैं सब ले हिंदुओं के, और वो हिंदुओं के लड़का मारा गया है। और मैंने तो एक सुना, तुम तो 2 बता रहे हो, लेकिन मुझे इतना वो नहीं है। अब ये लगा लो, ये साजिश बता रहे हैं, और जो बंगाल में हुआ है ये उनकी भी साजिश बता रहे हैं, जबकि कि वहाँ हिंदू पलायन कर रहे हैं, और जबकि कि वहाँ उल्टा होना चाहिए, जो बांग्लादेशी बसे हुए हैं उनको पलायन करना चाहिए, वहाँ से हिंदू ही पलायन कर रहे हैं। पलायन क्यों कर रहे हैं? तो सुनिए, हम तो बिहार के सीमांचल से आते हैं, हमें भी बांग्लादेशी कहा जाता है। सर आपको हम अपना डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकते हैं। हमारे दादा जो उनके वक्त का जमीन है हमारे, फिर भी हमें बांग्लादेशी कहा जाता है। और अररिया में सांसद महोदय, अररिया में वो सांसद कह रहे हैं कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। बताओ इनको, ये कैसे सोच के लोग हैं? भाई पहला बंदा मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद, जो डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए तैयार है। नहीं तो अभी 4 महीने तक, 1.5 साल पहले 4 महीने तक ओखला को इन्होंने बैन कर रखा था कि हम पेपर तो कह रहे भाई हमारे पास तो पूरा डॉक्यूमेंट। नहीं, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सच्चे मुसलमान हैं और हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट ही हमारे भाई है। हम तो उनके लिए बात कर रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं। भाई मुर्शिदाबाद में जो है कहीं ना कहीं वो साजिश हुई। मेरे भाई, मैं मंदिर वगैरह तोड़े गए। मीडिया है, मज़ारों के ऊपर जाकर सवाल ये मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ, मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ वहाँ पर मस्जिद और मज़ारें नहीं टूटी, लेकिन काली माता की मंदिर टूटा। किसने तोड़ा? किसने? मुसलमानों ने। हैं? मुसलमानों ने। महाराष्ट्र में क्या हुआ आपको पता है? मुसलमानों ने दंगा किया, पूरे घर जला दिए। हाँ, महाराष्ट्र में भी। वाह भाई, क्या बात कर रहे हो? और किसने किया? महाराष्ट्र में भी। नहीं पता क्या हो रहा है, ये बताओ कि भारत की वो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं और इन्हें पता ही ना कि वहाँ किसने करा है दंगा। भाई यही तो कहना, मुंबई में जो नागपुर में जो दंगा करा वहाँ मुस्लिम थे, और एक घर चुन के 2-3 साल की बच्ची दूध पी रही थी, उस तक को नहीं बख्शा, एक पुलिस महिला को नहीं बख्शा। और ये कह रहे हैं कि हमें तुम कहाँ तक कोसोगे, कहाँ तक बोलोगे मेरे भाई? ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ भाई, शायर आया है कहीं से तगड़ा वाला, इसके ठीक है, इसको कहीं अता पता है नहीं, कमरे में बैठ के शायरियाँ लिख रहा है खाली।